प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुंभकर्ण का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास आकर गर्जना करते हुए उन्हें गदा से मारा। विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे अभिमंत्रित कर प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। उस शक्ति का वेग वज्र के समान था। उसका आघात लगते ही प्रहस्त का मस्तक कटकर गिर पड़ा और वह आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया। उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा और अपने बाणों के प्रहार से सबको इधर उधर भगाने लगा। ये देख पवन नंदन हनुमान ने धूम्राक्ष को उसके घोड़े, रथ और सारथी सहित मार डाला। उसके मरने से वानरों को कुछ तसल्ली हुई और वे अन्य राक्षसों को मारने लगे। उनके भयंकर मार पड़ने से सभी राक्षस जीवन से निराश हो गए। जो मरने से बचे वे भय के मारे भागकर लंका में घुस गए। वहां जाकर सबने रावण को युद्ध का समाचार सुनाया। उनके मुख से सेना सहित प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध का वृतांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर सिंहासन से उठकर कहने लगा, अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए और विशेष प्रयत्न करके घोर निंद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया। फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शांत हुआ तो उसने रावण से कहा कि मुझे क्यों जगाया? तो रावण ने उससे कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम्हें पता नहीं, हम लोगों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया था। उसी को वापस लेने के लिए वे समुद्र पर पुल बांधकर यहाँ आया हुआ है। उसके साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना है। अब तक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला है और राक्षसों का संहार मचा रखा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो उसे मार सके। तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। रावण की आज्ञा मानकर कुंभकर्ण जो अपने अनुचरों सहित नगर से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर सेना पर पड़ी जो विजय के उल्लास से शोभा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण भी दिखाई पड़े। इतने ही में वानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर लिया और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर उसको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुंभकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ। वह हंसते हंसते वानरों का भक्षण करने लगा। देखते देखते बल, चंडबल और व्रजवाहु नामक वानर उसके मुख्य ग्रास बन गए। कुंभकर्ण का ये दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोर से चीत्कार करने लगे। उनका क्रंदन सुनकर सुग्रीव वहां दौड़े आए और एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। वह शाल टूट गया पर कुंभकर्ण को पीड़ा न पहुंची। हाँ, उसके स्पर्श से वह कुछ सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीव को बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओं में दाब लिया। लक्ष्मण जी ये सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो वे दौड़कर उसके सामने आ गए। उन्होंने कुंभकर्ण को लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा। वे उसके कवच को काटकर शरीर को छींटता हुआ रक्त रंजित हो जमीन में समा गया। छाती छिद जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने ही हाथों में एक बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। अब उसके 4 बाहें हो गईं। कुंभकर्ण ने पुनः चारों हाथों में शिलाएं लेकर आक्रमण किया, किंतु सुमित्रा नंदन ने हस्त लाघव दिखाते हुए
फिर से बाण मारकर उन 4 भुजाओं को भी काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएं हो गई। ये देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षस को भी चीर डाला। उसी प्रकार उस दिव्यास्त्र से आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षस लोग भय के मारे भाग गए। इस युद्ध में राक्षसों का ही अधिक संहार हुआ, वानर बहुत कम मारे गए।